कभी ऐसा लगा है कि दिन बीत गया और कुछ खास नहीं किया? कभी-कभी हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंत में लगता है मैंने कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़रूरी काम को सबसे टालते हैं। हम आसान चीज़ें पहले कर लेते हैं और जो मुश्किल होती है, उसे कल पर छोड़ते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब ईट दैट फ्रॉग इसी आदत पर करारा वार करती है। वो कहते हैं हर सुबह सबसे पहले उस मेंढक को खा जाओ, यानी वो सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी, लेकिन सबसे कठिन काम पहले निपटाओ। इस सोच में ताकत है, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत सबसे कठिन चीज से करते हैं, तो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि पूरे दिन की गति भी तेज हो जाती है। अब जानते हैं इस बदलाव की ओर ले जाने वाले पहले 4 अध्यायों में क्या सिखाया गया है। अ, अध्याय 1, ये तय करो कि तुम्हें चाहिए क्या। जीवन में साफ उद्देश्य न हो तो मेहनत भी बिखर जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता तब शुरू होती है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मुझे असल में क्या चाहिए। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर दिशा ही साफ नहीं है तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को कागज पर लिखना। सोचना काफी नहीं है। जब तक आप अपने इरादों को लिखते नहीं, वे हवा में ही तैरते रहते हैं। लिखे हुए लक्ष्य आपको दिशा, प्रेरणा और मापदंड देते हैं। हर सुबह उस कागज को देखें और सोचें, आज मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। वही आपका मेंढक है, सबसे जरूरी, सबसे असरदार कार्य। हर दिन की योजना पहले से बनाओ। दिन की योजना बनाए बिना शुरुआत करना वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, लेकिन कुछ दूर चलते ही रास्ता गुम हो जाता है। लेखक कहते हैं हर दिन को शुरू करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा बना लें। इसका सबसे आसान तरीका है रात को सोने से पहले अगली सुबह की सूची बनाना। क्या करना है, किसे प्राथमिकता देनी है, कौन सा कार्य सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। यह अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और अगली सुबह जागने पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास पहले से एक स्पष्ट योजना होती है। ध्यान दें, यह सिर्फ एक आदत नहीं, एक मानसिक शांति है, जिसे अपनाने से आपको काम के बीच की उलझनें नहीं घेरती। अध्याय 3, असली असर डालने वाले कामों को पहचानो। Apply the EWD rule to everything. हर इंसान की टू डू लिस्ट में कई काम होते हैं, लेकिन हर काम बराबर महत्व का नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं एक शक्तिशाली सिद्धांत, आपके जीवन के 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब यह है कि हर दिन की सूची में केवल 2 या 3 काम ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में फर्क लाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सूची को रोज देखें और खुद से पूछें, कौन से 2 काम हैं जो अगर मैंने आज पूरे किए तो मेरा दिन सफल कहलाएगा। उन्हीं में से किसी एक को सबसे ऊपर रखें। वही आपका मेंढक है, बाकी सारे छोटे मोटे काम इंतजार कर सकते हैं। अध्याय 4, हर काम के परिणाम को सोचकर निर्णय लें। हम अक्सर उन्हीं चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो तुरंत संतुष्टि देती है, जैसे मोबाइल चेक करना, ईमेल देखना या किसी से बातें करना। लेकिन लेखक हमें गहरा सवाल पूछने को कहते हैं, इस काम का लंबे समय में क्या असर होगा। हर बार जब आप कोई काम करने लगें तो खुद से ये जरूर पूछिए, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर। लोग अक्सर वही काम पहले करते हैं जो आसान होता है, ना कि जरूरी। लेकिन जो जो लोग आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि सबसे जरूरी काम अक्सर मुश्किल होते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले थोड़ा रुकिए, गहराई से सोचिए और फिर वही कार्य पहले कीजिए जिसका परिणाम सबसे मजबूत और स्थायी हो। अध्याय 5, खुद को बार बार मजबूती से समझाओ। जी हाँ, टालना भी एक कला है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सही चीजों को टालो, बेकार चीजों को नहीं। हर दिन आपके पास दर्जनों काम होते हैं, लेकिन हर काम आज इसी समय करना जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखते तो जरूरी है, पर उनका लंबे समय में कोई असर नहीं होता। इसलिए लेखक सिखाते हैं हर दिन सोचें, मैं किन कामों को जानबूझकर टाल सकता हूं ताकि मैं अपने सबसे असरदार काम पर ध्यान दे सकूं। यहां से शुरू होती है आपकी सृजनात्मक टालने की आदत। आप कमजोर, समय खपाने वाले कामों को एक तरफ रखकर अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है।
इस तरह टालना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी बन जाती है। अच्छा। अपनी सबसे बड़ी ताकत इज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। अगर कोई आपके सामने 10 कामों की सूची रखे और कहे कि सबसे जरूरी को चुनो, क्या आप सही पहचान पाएंगे? इस अध्याय में ब्रायन ट्री एक बेहद असरदार तरीका देते हैं। यह तरीका आपको आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। ए, अति आवश्यक। ऐसा काम जिसे आज करना ही है, नहीं किया तो परिणाम गंभीर होंगे। जरूरी करना अच्छा रहेगा पर न किया तो नुकसान नहीं होगा। सी, आरामदायक। करना अच्छा लगेगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, ऐसा काम जिसे कोई और कर सकता है। ई, एलिमिट। ऐसा काम जिसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। हर दिन की लिस्ट पर यह तरीका लगाओ और खुद देखो कि कैसे आपका समय और ऊर्जा सटीक दिशा में जाने लगती है। जब आप जानते हैं कि किस मेंढक को सबसे पहले खाना है तो भ्रम नहीं रहता। अध्याय 7, अपने भीतर के दबाव को हर दिन चुनौती दो। हर पेशे, हर काम में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उस काम की रीढ़ होते हैं। जैसे किसी शिक्षक के लिए पढ़ाना, किसी सेल्समैन के लिए ग्राहक से संवाद और किसी कलाकार के लिए अभ्यास। लेखक कहते हैं, खुद से ईमानदारी से पूछो, मेरे काम के कौन से हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा नतीजा लाते हैं? जब आप इन की रिजल्ट एरियाज की पहचान कर लेते हैं, तब आपको साफ पता होता है कि आपको किस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन यह भी जरूरी है, जो क्षेत्र कमजोर हैं उन पर नाराज नहीं होना, बल्कि धैर्य से उन्हें सुधारना। हर दिन अपने आप से पूछो, मैं अपने सबसे जरूरी क्षेत्र में आज 1% कैसे बेहतर बन सकता हूं? यही है सच में विकास की राह। अध्याय 8, अपनी सबसे कमजोर कड़ी को पहचानो और मजबूत करो। द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। कभी ऐसा लगता है कि समय कम है और बहुत ज्यादा। ब्रायन ट्रेसी यहां एक सच्चाई बताते हैं। आप कभी भी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे जरूरी चीजें जरूर कर सकते हैं अगर आप उन्हें पहचाने। हर किसी के जीवन में एक कमजोर कड़ी होती है, एक ऐसा क्षेत्र, कौशल या आदत जो आपकी तरक्की को रोक रहा होता है। लेखक कहते हैं, हर चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसलिए जरूरी है आप ठहरें, सोचें और खुद से पूछें, मेरे समय, उत्पादकता या सफलता की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? और फिर उसी पर ध्यान लगाना शुरू करें। धीरे धीरे उस कड़ी को मजबूत कर देना ही असली कामयाबी है। हमेशा खुद से पूछो, क्या यही सबसे अच्छा उपयोग है मेरे समय का? Thoroughly before you प्रोडक्टिविटी का रामबाण। जब आप अपने आप से बार बार ये सवाल पूछते हैं, क्या जो मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो इस समय मेरे वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल है, तो आप अपने दिमाग को स्वचालित रूप से सबसे असरदार दिशा में मोड़ देते हैं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें और समय चाहिए, जबकि सच ये है कि उन्हें सिर्फ अपनी प्राथमिकता बदलनी होती है। हर काम शुरू करने से पहले तैयारी में कुछ वक्त लगाना, जैसे फाइलें इकट्ठा करना, जरूरी जानकारी साथ रखना, टेबल साफ करना, ये सब मिलकर आपको फोकस और बहाव में लाते हैं। ध्यान से शुरू किया गया काम जल्द और बेहतर खत्म होता है, और यही बनाता है आपको दिन प्रतिदिन एक प्रभावशाली व्यक्ति। अध्याय 10, खुद को समय की सीमा दो और उसी में काम, बैरल एट अ टाइम। जब सफर लंबा हो और मंजिल दूर, तो सबसे बेहतर तरीका होता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी एक सच्ची कहानी बताते हैं। एक बार रेगिस्तान में तेल के ड्रम हर मील पर रखे गए ताकि लोग रास्ता नम भटकें। लोग हर ड्रम तक पहुंचते गए और आखिरकार मंजिल तक पहुंचे। इसी तरह जीवन की बड़ी चुनौतियां भी अगर उन्हें छोटे लक्ष्यों में बांट दिया जाए तो डर, थकान और भ्रम कम हो जाते हैं। हर दिन बस इतना पूछो, आज मुझे सिर्फ इतना करना है, बाकी कल देखा जाएगा। यही सोच आपको लगातार आगे ले जाती है, थकाए बिना। अध्याय 11, अपने लिए साफ समय सीमा तय करो। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो उसके लिए जरूरी कौशलों को भी रोज बेहतर करना जरूरी होता है। लेखक कहते हैं, अक्सर लोग काम में समय नहीं हारते, वो कौशल में पिछड़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछें, क्या मुझे इस काम के लिए कुछ नया सीखना चाहिए? क्या मैं जितना जानता हूं, क्या उतना काफी है? हर नया कौशल जो आप सीखते हैं
वो आपकी रफ्तार बढ़ाता है, जैसे कोई धार तेज हो जाती है तो लकड़ी जल्दी कटती है। इसलिए सीखना बंद मत करो, तुरंत बनो, हर दिन कुछ नया जानो। अध्याय 12। खुद को काम शुरू करने के लिए मनाओ। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर इंसान के भीतर एक खास प्रतिभा होती है, कुछ ऐसा जो वो बाकियों से बेहतर कर सकता है। और जब आप अपनी उसी शक्ति को समझकर उस दिशा में काम करते हैं तो सफलता कहीं ज्यादा जल्दी आती है। लेखक कहते हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल मत रोको, दुनिया को आपकी उस खासियत की जरूरत है। जब आप ऐसे काम करते हैं जिसमें आपकी आत्मा लगती है तो फिर थकान नहीं होती, फिर काम बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि खुद की पहचान को नजरअंदाज मत करो, बल्कि वही बनाओ अपनी दिशा, वही बनाओ अपना मेंढक। अध्याय 13। खुद को हर बार एक्शन में योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स। कभी कभी हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में रोक रही है, लेकिन असल में रुकावटें हमारे भीतर होती है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक जरूरी सवाल उठाते हैं, आपकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो पैसा है, समय है, या आत्मविश्वास की कमी? इस अध्याय में लेखक सिखाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह में जो सबसे बड़ी कमी या बाधा है उसे पहचानो और उसे हटाओ। जैसे किसी नदी का बहाव किसी एक चट्टान से रुक गया हो, वैसे ही आपका विकास भी किसी एक बंधन से रुका हो सकता है। बस उसे हटाना है, बाकी नदी खुद ही रास्ता बना लेती है। जैसे क्या ये 14, अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखो। द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। हर कोई किसी न किसी की डेडलाइंस पर चलता है, लेकिन सच ये है, जो लोग खुद पर खुद की तरफ से दबाव डालते हैं वही जिंदगी में सबसे आगे निकलते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, खुद को लीड करो, बाहरी दुनिया की जरूरत का इंतजार मत करो। अगर आप सुबह उठकर खुद से कहें मुझे आज दोपहर तक ये काम खत्म करना ही है, तो आप वाकई में उसी के अनुसार ऊर्जा, गति और ध्यान लाते हैं। खुद को जिम्मेदारी दो, खुद के लिए जवाबदेह बनो। यही आत्मानुशासन सफलता की असली चाबी है। अध्याय 15। खुद को अच्छी आदतों से जोड़ो। अम, हर दिन की छोटी छोटी आदतें आपके जीवन का निर्माण करती हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी नींद, खान पान, एक्सरसाइज और मानसिक शांति से जुड़ी होती है। अगर आप थकान में जिएंगे तो चाहकर भी बड़ी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। रात की नींद पूरी करो, अच्छा खाओ, जंक नहीं। दिन में कुछ मिनट शांति और ध्यान में बैठो। अपने मन को शांत और शरीर को सक्रिय रखो, क्योंकि अगर शरीर कमजोर हो और मन बिखरा हो तो कोई भी मेंढक बड़ा लगेगा। अध्याय 16। तकनीक का गुलाम मत बनो, उसका मॉलोजी इज अ टेरिबल मास्टर। आज के दौर में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन हमारे समय के सबसे बड़े चोर बन चुके हैं। सुबह उठते ही फोन उठाना, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक करना, ये सब अब आदत नहीं, आदत कैदमी ने एक अनजानी कैद बन गई है। ब्रायन ट्रेसी हमें चेतावनी देते हैं, अगर आप तकनीक को काबू में नहीं रखते तो वो आपको धीरे धीरे अपने शिकंजे में ले लेती है। हर छोटी छोटी रुकावट आपकी गहराई को तोड़ देती है। जब आप ध्यान भटकाते हैं तो आपका समय नहीं, आपकी ऊर्जा खत्म होती है। इस अध्याय का सार यह है, तकनीक आपके लिए है, आप तकनीक के लिए नहीं। तो एक नियम बनाएं, दिन के कुछ खास हिस्सों में फोन को साइलेंट करें या एकदम दूर रखें। सोशल मीडिया के लिए सीमित समय तय करें। ईमेल की जांच दिन में सिर्फ 2 बार करें। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा जैसे दिमाग हल्का हो गया है और आप फिर से अपने समय के मालिक बन गए हैं। अध्याय 17। तकनीक को सेवक बनाओ, साधन नहीं, बाधा नहीं। अब बात उसी तकनीक की जो अगर सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो आपका सबसे वफादार साथी बन सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करें कि वह आपके बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे, न कि आपसे उन्हें दूर करे। प्रोडक्टिविटी एप्स जैसे टूडोइस्ट, ट्रेलो, नोशन से आप अपने काम को व्यवस्थित कर सकते हैं। टाइमर या पोमोडोरो टेक्निक से आप गहरे ध्यान के साथ काम कर सकते हैं। अलार्म और रिमाइंडर से आप टालमटोल को मात दे सकते हैं। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि जैसे बिजली का सही इस्तेमाल रोशनी देता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सफलता का रास्ता खोलता है। अध्याय 18। हर दिन कुछ मिनट बस सोचने के लिए निकालो।
जब आप बिना रुके, बिना सोचे समझे दिन भर भागते हैं, तो आप केवल व्यस्त रहते हैं, प्रभावी नहीं बनते। यह अध्याय कहता है, हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालो जहां तुम खुद से जुड़ सको। एक शांत जगह चुनो, बैठो, गहरी सांस लो और कागज पर लिखो, आज की सबसे जरूरी चीज क्या है। ये एक मानसिक ध्यान देने वाला अभ्यास है। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आपको अपने लक्ष्य और दिशा ज्यादा साफ नजर आएगी। याद रखो, भागना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। अध्याय 19। हर घंटे खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अभी सबसे जरूरी काम कर रहा हूं। यह अध्याय एक चमत्कारी सवाल देता है जो आपको दिन भर सचेत रखता है। क्या मैं अभी वह काम कर रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा अपने लक्ष्य के पास ले जाएगा। यह सवाल एक चमत्कारी फिल्टर की तरह काम करता है। अगर जवाब नहीं है तो आप तुरंत ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम अपने समय को जागरूकता से खर्च करते हैं, तभी असली परिणाम निकलते हैं। हर बार जब आप अपने काम में डूबे हों, बस एक बार यह सवाल पूछ लो और आपका ध्यान तुरंत वापस उस बड़े मेंढक की ओर मुड़ जाएगा। अध्याय 20। लंबे समय के खंड बनाओ, गहराई लाओ। हर बड़ा काम, चाहे वो किताब लिखना हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना हो, उसके लिए चाहिए होता है लंबा, बिना बाधा वाला समय। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा हो जहां आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर काम करें। न कोई कॉल, न कोई चैट, बस काम और आप। उस समय को अपनी ऊर्जा का सबसे पवित्र हिस्सा समझो। यहाँ काम होता नहीं, निखरता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा समय कभी भी गहराई नहीं दे सकता। यही वो जगह है जहां से प्रगति की असली चिंगारी निकलती है। अध्याय 21। सबसे जरूरी काम को पूरी तरह से निपटाओ, एक बल हैंडल एवरी टास्क। यह अध्याय सीधी और सटीक बात करता है। जब भी कोई जरूरी काम शुरू करो, तो उसे तब तक करो जब तक वो पूर्ण हो जाए। कोई दूसरा टैब मत खोलो, किसी कॉल या मैसेज की ओर मत देखो, न ही बीच में उठो या टालो। बस खुद से एक वादा करो, ये काम पूरा किए बिना नहीं उठूंगा। यह आदत अगर बन जाए तो आपकी सफलता की रफ्तार 10 गुना तेज हो जाएगी। हर दिन का एक सबसे बड़ा काम एक मेंढक, और उसे पूरी ताकत से पहले पूरा कर देना ही इस किताब का सबसे मजबूत सूत्र है। जब आप हर दिन उठकर सबसे पहले अपना सबसे बड़ा मेंढक खा जाते हैं, यानी सबसे कठिन, सबसे जरूरी कार्य को टालने की बजाय उसे पूरे साहस और समर्पण के साथ पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन विकल्पों से भरा नहीं बल्कि स्पष्टता से भरा दिखने लगता है। आप कम थकते हैं क्योंकि आप सही दिशा में दौड़ते हैं। आप ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट होते हैं। और सबसे अहम, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं हर दिन के अंत में। सिर्फ समय प्रबंधन की किताब नहीं है, ये एक जीवन प्रबंधन का दर्शन है। क्योंकि जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, तो आप असल में अपने जीवन का सम्मान कर रहे होते हैं। हर सुबह जब सूरज निकले, अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, आज का मेरा सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है, और फिर उसे निगल जाए, बिना देरी के, बिना डर के। क्योंकि जो इंसान सुबह सबसे पहले अपना सबसे बड़ा काम कर लेता है, उसके लिए दिन भर की बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी की पूरी किताब की बेहद गहरी और प्रेरक समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि टाउनटोल को हराकर कैसे हम हर दिन को जीत सकते हैं, और कैसे हर सुबह अपने सबसे बड़े मेंढक को निगलकर जिंदगी को अपनी मुट्ठी में लिया जा सकता है। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर इस समरी ने आपकी सोच को छुआ है, कुछ नया सिखाया है, तो एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की किताबें और उनकी दिल तक उतर जाने वाली समरी हिंदी में लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी ही गहरी बात आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मेरा मेंट कौन है, यानी आज आप कौन सा सबसे जरूरी काम करने जा रहे हैं जिसे आप टालते आए हैं, पर आज नहीं। आपके कमेंट्स ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक सबसे बड़ा काम पहले करो, जीत आपकी होगी।